Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching classes organized by Siddhi Vinayak International Academy. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी जो क्लास है तो उसका जो सेकंड चैप्टर है का उसमें जाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। जो क्यूब है वो क्या होता है और जो क्यूब रूट है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इनको समझेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्यूब क्या होता है। जैसे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो नंबर दे रखे हैं क्यूब होता है। ये ऊपर जो पावर होती है वो कितनी होती है 3। ये पावर होती है 3। ये तो होता है आपका क्यूब, और इधर हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है वो देखना आपको। जैसे मैंने लिखा है कि 1 की पावर कितनी दे रखी है 3, यानी मैं 1 को कितनी बार लूंगा 3 टाइम। 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1, फिर मैंने 1 को 1 से किया फिर क्या आएगा 1, यानी जो 1 है उसका जो क्यूब है वो कितना होगा 1 ही होगा। तो 2 है मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी जो पावर दे रखी है उतने ही टाइम उस नंबर को आपको लिखना है और उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 4 को मैं फिर 2 से करूंगा तो क्या आएगा 8, यानी जो 2 है उसका जो क्यूब है वो कितना होगा आपका 8। इसी प्रकार से 3 4 सभी नंबरों का आपका क्यूब करना है। जैसे 3 है तो 3 को करेंगे, 3 से करेंगे तो होगा 9 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। इसी प्रकार से सभी नंबरों का जाएगा। जैसे 4 देंगे तो होगा 64, 125, 216, 343, 512, 729 और इसका होगा 1000। ये तो था क्यूब रूट में क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं दिए हुए पहले से उनका क्या करना है, ये जो सामने वाला नंबर है जैसे किसका क्यूब रूट है वो आपको फाइंड करना है। जैसे क्यूब रूट में क्या होगा 1 का जो क्यूब रूट होगा वो आपका होगा 1, क्यूब रूट होगा आपका 8 का क्यूब रूट क्या है आपका 2। इसी प्रकार से आपका है 27 का है, 64 का है, 125 का है, 216, 343, 512 और 729 है। लास्ट में 1000। इसी प्रकार से नंबर आगे जाएंगे चलते रहेंगे, लेकिन आपको कम से कम 10 नंबर तक के क्यूब रूट जो है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। अधिकतर जो नंबर वो आपके 10 तक के क्यूब रूट के बारे में पूछा जाता है, जैसे जिस प्रकार से आपको ये नंबर दे रखे हैं। और इसके जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके अंदर आपको जो बड़े वाले क्यूब रूट है, बड़े नंबर होते हैं क्यूब है क्यूब फाइंड करना है, जो क्यूब रूट फाइंड करना है वो आपको अच्छे से जो सिंपल तरीका है उससे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इन नंबरों को अच्छे से लर्न करना है। ये तो था आपका क्यूब। एक होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिसके अंदर जो पावर जो 2 होती है, जैसे 1 की पावर होती है 2, इसकी भी जो वैल्यू थी 1, 2 की पावर अगर 2 है तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा 4, 3 रहेगा 3 की पावर 2 तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा 9। यानी स्क्वायर में क्या होता है जो ऊपर पावर 2 होती है उसको बोला जाता है स्क्वायर। 16 का जो स्क्वायर जो रूट करना वो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो इसका आंसर होगा 4, यानी 4 का स्क्वायर होता है, यानी 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो क्या आता है 16 आता है। तो जो पावर 2 होती है उसको बोला जाता है स्क्वायर और जो पावर 3 होती है उसको बोला जाता है क्यूब। आगे जो 4 5 6 7 जो भी पावर होती है उनको जिस प्रकार से अपन डिजिट को बोलते हैं उसी प्रकार से बोलेंगे। तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन
फर्स्ट। Which of the following number are not perfect cube? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रहेगा which of the following number are not perfect cube, यानी कि जो नंबर दे रहे हैं तीन नंबरों में से जो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है और कौन सा जो नंबर वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से लर्न है, तो आप क्या कर सकते हो 10 तक के जो क्यूब है वो आप आराम से देख के इनको बता सकते हो। जैसे रहेगा 512, यानी 512 इसके अंदर आपका है या नहीं है, तो आप जो 8 का क्यूब है वो क्या देगा आपको 512, जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या आपका 512 ये आपका परफेक्ट क्यूब है। 243, तो 243 मेरा अपना कितना रहता था 343, ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। फिर देखा 1000 किसका देता है 10 का क्यूब दे देता है। फिर आगे देखा 100 आपका है ही नहीं इसके अंदर, यानी आपको क्या देखना है लास्ट में अगर 2 जीरो आते हैं किसी भी नंबर के बाद में अगर 2 जीरो आते हैं तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 2 जीरो किसके अंदर आते हैं स्क्वायर के अंदर आएंगे। ये तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, क्यूब नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने देखे आपको डबल जीरो देखे 2 जीरो देखे तो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। जैसे 27 है इतना ही देखना, 27 है वो किसका देता है 3, और जो 2 जीरो होते हैं जो 2 जीरो तो आगे किसी भी नंबर के पास में हमने कितने देखे 3 जीरो देखे, जो हो गई यहाँ पे 3 जीरो दे तभी किसका होता 30 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या देखा आपको ओनली 2 जीरो देखे भी किसका हो जाएगा 30 का स्क्वायर होगा। आपको ये जो 27 देगा ये कितना होता है 3 का क्यूब होता है, स्क्वायर में होगा ये होता है क्यूब होता है। यहाँ पे क्या देगा आपको 2 जीरो देगा, अगर 3 जीरो होते हैं तो ये किसका होता है ये 30 का क्यूब होता है। ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें जो परफेक्ट क्यूब है वो आपका 512 और 1000, बाकी जो नंबर दे रखे ये आपके क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में देखा आपको फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग नंबर टू गेट द परफेक्ट क्यूब, यानी आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। जिस नंबर को आपको क्या करना है जिस नंबर से 108 को मल्टीप्लाई करना है और वो क्या होना चाहिए अपना परफेक्ट क्यूब, यानी हमें क्या प्राप्त होना चाहिए परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये आपको कैसे पता चलेगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है 108 देखा है, इसमें आपको ये इवन नंबर इसलिए इसमें क्या देना आपको 2 का डिवाइड देने के बाद में इसमें कितना रहेगा जैसे 5 मिलेगा 10 और 2 4 8 ये इसका हाफ हो गया। फिर इसमें 2 का डिवाइड होगा मैं तो ये कितना जाएगा 27। फिर मैं इसमें 3 का डिवाइड होगा तो क्या होगा इसमें 9, फिर इसमें मैं 3 का डिवाइड होगा क्या आएगा 3, फिर 3 का डिवाइड करने में क्या आएगा 1। इस प्रकार से ये अपने जो नंबर है वो आ गए। क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको जैसे 2 2 3 3 3 है जैसा, तो सबसे पहले लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आपका जो क्यूब होता है क्यूब में कितने नंबर लिखे जाते हैं 3, यानी जो 3 3 3 ये मिला के मतलब 3 नंबरों का जो पेयर होता है वो यूज किया जाता है क्यूब के अंदर। ये क्या था आपका 2 2 का पेयर पूरा नहीं बना है, इसलिए इसमें क्या लेंगे 2 2 देंगे, उनमें से एक नंबर आपको लेना है 2 और जो क्या देगा आपको 108 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी जो पेयर बन चुका है उससे में आपको नंबर नहीं लेना है, जो पेयर कंप्लीट नहीं हुआ उसमें से आपको एक नंबर लेना है और उस नंबर को ऊपर वाले जो नंबर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन का 108 उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 108 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 216। अब
देखना है जो 216 है वो कहाँ देखना है आपको, ये रहा 216, यानी जो 216 है वो किसका क्यूब रूट होगा आपका, 6 का, यानी 216 ले रहा है वो 6 का क्यूब है, या आप इस प्रकार से लिख सकते हो 216 जो क्यूब है 6 का क्यूब है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। लेकिन जो आपने इसका जो आंसर होता है वो क्या होगा आपका 2 होगा, क्योंकि इसमें पूछा कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर अपना 2, ये क्या है इसका आंसर। इसी प्रकार से हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा आपको 500, ये इवन नंबर इसलिए इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड देने का मतलब था जो भी नंबर उसका हाफ करना, तो 500 हो जाएगा 250, फिर मैं इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो ये जाएगा 125। अब इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो नंबर है वो क्या आपका ओड नंबर है, इसलिए इसमें जा रहा है 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड आएगा 5 टाइम, सॉरी 25 टाइम, 25 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम, फिर 5 में 5 का 1 टाइम, यानी अपने पास जो नंबर है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी अपने पास 5 का नंबर है उसका तो क्या बन गया है, पेयर बन गया है, बचा क्या अपने पास 2, तो जो अपने पास 500 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा अपने पास नंबर 1000, और ये जो 1000 है वो किसका क्यूब रूट है 10 का। दोनों जो लिखने का जो तरीका है वो सेम ही है, यानी क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है 10 का है, ये 1000 है वो किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, किस नंबर से अपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अपना स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देगा आपको 5400, इसमें भी आपको क्या करना है 2 का डिवाइड देना है, तो 54 का आप कितना जाएगा 27 और ये 0 तो 2 का डिवाइड देंगे इसमें 2 1 2 और इसमें देंगे 2 3 जा 6, फिर 1 बचेगा 2 5 जा 10 और ये 0, फिर अगर इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो ये 6 टाइम और ये 7 टाइम और ये 5 टाइम। अभी आपको आ गया ऑड नंबर, अब इसमें मैं आपको 5 का डिवाइड करता हूँ, इसमें 5 1 जा 5, इसमें 1 बच गया 17, 5 5 5 10 5 3 जा 15, इसमें बचा 2 5 5 जा 25, फिर इसमें दूंगा 5 का डिवाइड 5 2 जा 10, फिर इसमें बच गया अपने पास 3 तो हो गया 35 जा 35, यानी मेरे पास आ गया 27। अब 27 में आपको क्या करना है 3 का डिवाइड करना है, 3 का डाला इसमें 9 टाइम, फिर इसमें 1 3 से 1 डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड 3 टाइम और 3 में 3 का 1 टाइम, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो गया। अपने पास जो नंबर है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी अपना जो पेयर है वो 2 का कंप्लीट है 3 का कंप्लीट है,
अपना जो 5 नंबर था उसका जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी जो नंबर दे रहे हो उस नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अगर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27,000। 27,000 किसका क्यूब रूट होगा वो आपको देखना है। ये होगा आपका 30 का, यानी ये 30 का क्यूब है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा अपने पास 5 रहेगा इसका आंसर। 27,000 देर का तो उसका मैंने 30 कैसे फाइंड किया वो आपको देखना है। तो 27 है, 27 है वो किसका देर का आपको 3 का दे रखा है, वो तो 3 जीरो दे रखे हैं, ये 3 जीरो किसके अंदर आते हैं 1000 के अंदर, यानी 1000 का क्या होगा 1 जीरो लेना आपको, यानी 3 जीरो का आपको हमेशा 1 जीरो लेना है। ये हो जाएगा आपका 30 का क्यूब। ये हो गया। इसके बाद में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देगा आपको 10,584। इस नंबर को आपको सबसे पहले करना है इवन नंबर है इसमें देंगे 2 का डिवाइड, 2 5 जा 10, इसमें देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बच गया यहाँ पे हो गया 18, 2 9 जा 18, यहाँ पे कुछ नहीं है 4 है 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर है फिर इसमें देंगे अपन 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये हो गया 12, यानी क्योंकि यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आया, 1 में यहाँ पे था 5 होगा इसलिए 1 में आगे लगा दिया, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे जो आगे नंबर है वो अपना 9, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचा ऊपर हो गया 12, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे अपने इवन नंबर आ गया, इसमें देंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अभी अपना क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसमें डिवाइड करेंगे अपन, इसमें किस नंबर का डिवाइड कर रहा है वो देखते हैं। तो 2 से बड़ा जो नंबर है वो क्या होगा आपका 3, तो 3 का तो इसमें 4 टाइम इसमें जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पर बच गया तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये हो गया अपना 4 4 1, फिर इसमें 3 का डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बच गया हो गया 14, 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना बचा अपने पास 2, 3 7 जा 21, ये हो गया 147। फिर आपको क्या करना है इसमें 3 का डिवाइड करना है, 40 में डिवाइड करूँ 3 का, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे बचा अपने पास 2, ये हो गया 27 और 3 9 जा 27। अब आ गया अपने पास 49, तो 49 जो उसमें डिवाइड होता है ओनली 7 का, तो 7 में से 49 जा रहा है 7 टाइम, 7 को 7 से करेंगे तो 1 टाइम। अपने पास ये नंबर आ गए, तो स्टार्टिंग से क्या करेंगे आपको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया, ये क्या बन गया ये बन गया, और ये क्या है 7 मल्टीप्लाई 7, यानी ये 2 का कंप्लीट है, 3 का कंप्लीट है, 7 का कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको जो नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से। सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर होगा किसका प्रिपेयर किया वो आपको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 7 में 7 7 गुना 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28, 28 का भी नेगेटिव है वो है यहाँ पे 7 8 जा 56 और 2 8 किया तो 52,
8, फिर यहाँ पे आएगा 5, 7 5 जा 35 और 5 आएगा 40 का 0, आ जाएगा अपने पास 4, 7 को 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 प्लस करेंगे तो 4, आ जाएगा 7 जा 7। ये अपने पास नंबर है 74088। ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा वो देख रहे हैं इसके अंदर। एस्टिमेट तरीके से अगर इनको फाइंड करना है तो आपको देखना होता है नंबर लास्ट का 8, तो 8 है वो किसमें देखा आपको 2 के क्यूब के अंदर, इसका तो आएगा सबसे पहले आएगा 2 और फिर आपको देगा 74, तो 74 किसके क्यूब के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, यानी आपका 4 और 5 में इसलिए क्या आएगा इसका 4 होगा, तो देखा आपको 42 यानी 42 का क्यूब। तो स्मॉलेस्ट नंबर था अपना वो क्या है 7, यानी जो बड़े नंबर उनका इस प्रकार से आपको क्यूब वगैरह देखने का तरीका। इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 उसके अंदर आपको दे रखा है, यानी लीनियर मेथड और आपका एस्टिमेट मेथड से दे रखा है, उसमें आप नंबरों को देके आराम से बता सकते हो, लेकिन उनके लिए आपको ये वाली जो सीरीज मैंने जो नंबर लिखवाए 1 से लेकर 10 तक के आपको परफेक्ट क्यूब रूट और क्यूब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस प्रकार से इसमें पहले फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करके उसकी जगह ऊपर करेंगे डिवाइड, यानी कौन से नंबर का इसमें डिवाइड है जो अपना क्या है परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर